नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। एक दो दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही थी कि एक पैथोलॉजी के ऑनर के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। इस आरोप की वजह से उनके ऊपर मुकदमा हो गया है। क्या है ये मामला, कौन है वो डॉक्टर जिसके द्वारा इनके ऊपर मुकदमा कराया गया, ये सब बातें इन्हीं से हम जानेंगे। हमारे साथ हैं रेणुकूट के अल्फ़ा लैब पैथोलॉजी के ऑनर मुस्तफ़ा जी। यही पूरा बात आज हमें और आपको बताएंगे कि मामला क्या है। मुस्तफ़ा जी नमस्कार सर, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर कि आपने उस लायक हमें समझा, और आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं आम जनता जो भी हमारे रेणुकूट वासी हैं उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में मामला क्या है। और जो इन्होंने मुकदमा किया है, मुकदमा करने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने इनके ऊपर जो है 9/10/2024 को मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। किनके ऊपर? डॉक्टर राजीव रंजन के ऊपर मुकदमा हो चुका है? जिसके मतलब ऊपर जो है अभी मुकदमा हुआ, इसके पहले मुकदमा हुआ? एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा। और जिसकी ये प्रतिलिपि हमारे पास है, ये प्रतिलिपि आप देख सकते हैं, उनको दिखाइए। ये प्रतिलिपि है। तो ये मुकदमा जो है आपके द्वारा हुआ है, ऐसा क्या हो गया? पहले डॉक्टर साहब से तो अच्छा आपका था ना, डॉक्टर साहब आपके सामने बैठते सब कुछ होता, क्या अचानक से सब कुछ बिगड़ गया? सर आप ये चीज़ बताइए, हमारा पैसा जो हमने पैसा लगाया, पूंजी में हमारा पैसा फंसा, और जो पैसा हमने इनको दिया, क्या वो पैसा मांगना रंगदारी है सर? आपको क्या लगता है सर? मैं इतने साल से यहाँ हूँ, मेरा बचपना बीता। डॉक्टर राजीव रंजन सर होंगे यहाँ पे नए, मेरा तो यहाँ बचपना बीता है। हर आदमी मुझे जानता है, पूरे सोनभद्र लगभग लोग जानते हैं। मैं अपना पैसा मांग रहा हूँ और इनको लग रहा है कि मैं रंगदारी कर रहा हूँ। अगर ये लग रहा है तो हर आदमी रंगदारी कर रहा है सर। आप बताइए, जब हम अपना पैसा मांग रहे हैं तो इनको अपनी रंगदारी लग रही है। कैसा पैसा मांग रहे हैं आप? जो पैसा हमने इनको दिया, कैश पैसा। किस लिए दिया आपने पैसा? कैश दिया? मैंने कैश पैसा जो दिया वो एक मदद के तौर पे था, जिसको इन्होंने किया था वादा वापस करने का। पहली बात तो आपकी मुलाकात कैसे हुई और पैसा देने वाली बात कहाँ से आ गई, ये थोड़ा लोगों को बताइए। जी, डॉक्टर राजीव रंजन यहाँ हिंडाल्को हॉस्पिटल में अपॉइंट थे। इनकी ग्रेड होने के बाद इन्होंने एड सीएमओ, जो गुजरात में पोस्टिंग हो गई इनकी, और ये सीएमओ के पोस्ट पे वहाँ पे थे। इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो वहाँ छोड़ करके फिर यहाँ रेणुकूट में आए, और इन्होंने हमसे प्रस्ताव रखा कि हम मिले। वो हमसे मिले, घंटों घंटों बात किए, और फिर उसके बाद जो है अपनी क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए हमसे इन्होंने कहा। इनका क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए हमने अपनी लाइब्रेरी की ऑफिस दिया, जो कि वेल फर्निश्ड था, और उसमें इन्होंने अपनी क्लिनिक को स्टार्ट किया। क्लिनिक कुछ दिनों तक चलते चलते फिर उसके बाद इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया एक छोटा सा फार्मेसी ओपन करने के लिए। मैंने पहले ही बताया कि सर मैं फार्मेसी बिज़नेस में नया हूँ, मेरा बिज़नेस ऑलरेडी पैथोलॉजिकल है, मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्रस्ताव जब उन्होंने प्रलोभन दिया हमें कि अच्छे बेनिफिट्स होते हैं इसमें, अच्छी मार्जिन होती है, आप इस बिज़नेस को कीजिए, तो मैं उस वक्त नया था। जब इनको मैंने इनकार किया तो इन्होंने हमारे लिए एक पार्टनर लाया, जो पार्टनर हमारे साथ लगभग 4 महीने तक काम किया। फिर डॉक्टर राजीव रंजन के ज़रिए उनको निकाल दिया गया, क्योंकि वो जो डॉक्टर राजीव रंजन जिस पार्टनर को लेके आए, उनको कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो उस चीज़ को करने से इनकार कर दिया। बोले कि नहीं, हम कहीं की जॉब छोड़ करके हम आपके यहाँ सर्विस नहीं कर सकते हैं। एक काम कीजिए सर, जो हमारा पूंजी लगी है, जो पैसा लगा है, वो आप हमें दीजिए, हम पैसा लेकर के साइड हट जाएंगे। फिर उसके बाद फार्मेसी बिज़नेस स्टार्ट हुआ। फार्मेसी बिज़नेस स्टार्ट करने में जो भी दवाओं की खरीदारी या सारी चीज़ें, ये सब कुछ डॉक्टर राजीव रंजन द्वारा किया जाता था, और जो भी प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट का 50% कमीशन के तौर पे डॉक्टर राजीव रंजन को दे दिया जाता था। किसके प्रॉफिट में? जो फार्मेसी बिजनेस की जो प्रॉफिट होगी उसमें 50% है, जिसका वो लिखित में स्वीकार करते हैं, और जिसका एक एमओए है हमारे पास। दिखाइए इसको। ये एमओए हम लोग बैठ करके, जिसमें संभ्रांत व्यक्तियों के बीच में हुआ है। अच्छा, आप लोग में समझौता भी हुआ है, वो माने इस बात को? हाँ, और इसमें वो 50% अपने पेन का वो पैसा हमसे लेते हैं, और 50% जब चीज़ें बिगड़ती हैं सर, तो चीज़ें बिगड़ ही जाती हैं। और इस चीज़ में जब हमने अपना पैसा जो दिया, जब हम अपने पैसे की मांग किया,
नहीं, तो पैसे की इन्होंने मांग आखिर क्यों किया और पैसा क्यों दिया आपने नहीं सर बताया? पैसा हमने मदद के तौर पे दिया था जब ये चीज़ें चल रही थी साथ में बहुत अच्छा चल रहा जी। था, तो उस समय इन्होंने हमसे पैसा मांगा, मैंने पैसे अच्छा मदद अपनी के जरूरत तौर के लिए पैसा मांगा? हाँ सर, कि कोई भी कमीशन मांगा होता है। अपना? नहीं, कमीशन वाली बात नहीं थी वहाँ पे, तो अभी स्टार्ट ही हम लोगों ने किया था। हाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद जब चीज़ें चलने लगी, सब कुछ ठीक ठाक चला, तो एकाएक इन्होंने जो है बिना इन्फॉर्म किए इन्होंने साफ साफ कहा कि ये बिज़नेस हम आपके साथ तब करेंगे जब आप 70% कमीशन देंगे। तो 70% सर, आप खुद बताइए सर, हमको क्या बचेगा फिर? 70% हम दे करके इनको हम कहाँ के रहेंगे? आपको लगता है कि इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, जास्ती होनी चाहिए? मैंने इनकार कर दिया, इन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। फिर हमारे गैर मौजूदगी में हमारे फार्मेसी से 4.5 लाख रुपए की दवा उठा करके ले गए सर, जिसके लिए मैं गुहार लगाया। कई बार मैं इनके साथ बैठने की कोशिश किया, कुछ संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठ करके मीटिंग भी किया हम लोगों ने, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। मजबूरन मुझे इनके नाम से FIR दर्ज कराना पड़ा सर। मतलब आप प्रशासन के पास गए? प्रशासन के पास गए और प्रशासन ने इनका मुकदमा दर्ज किया है सर। मतलब उनके रवैये को देख, तो आपका 4.5 लाख रुपए बस बाकी है, वही उसी के लिए ये सब चल रहा है? नहीं, इसके साथ साथ हमने इनका रेंट बेयर किया, हमने इनके स्टाफ की सैलरी दी है, जिसको ये मानने से डिनाई कर रहे हैं। और चूंकि ये बात कोर्ट तक पहुंच ही गई है, तो मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं सर। कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो उचित करेगी, पूरी विश्वास है। और हमें अपने प्रशासन के ऊपर भी विश्वास है सर, कि जो भी विश्वास अभी तक बना है वो लगातार बना रहेगा सर। और पूरा पैसा कितना है लगभग? जो हमने कैश पैसा दिया और जो हमारे बिजनेस लॉसेस और जो ये दवा उठा के ले गए हैं, सारी समरी अगर लिया जाए तो लगभग 27 लाख रुपए निकलता है सर। मुस्तफा जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि डिजिटल का ज़माना है, हम लोग इतने आगे बढ़ गए, आप इतने समझदार हैं, जल्दी विश्वास कर लेना। आजकल लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो दिखाने के लिए प्रूफ रहता है, आप अचानक से इतना विश्वास करके कैश दे दिए, ये मामला कुछ समझ में नहीं आया। सर ये सारी चीज़ें तो तब होती है जब कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही नवीन हो, जिसके लिए नया हो, कोई संबंध नहीं है, फर्स्ट टाइम में किसी से मिल रहे हैं। जब बिज़नेस चलता है तो एक दूसरे के परस्पर चलता है, तो एक व्यवहार संबंध में हमने दिया, आज उसी का नतीजा भुगत रहा हूँ सर। तो मतलब उनके संग भी तो कोई दिक्कत हुई होगी, तभी तो वो न्यायालय का दरजा वो भी कटाया है, गड़बड़ दोनों तरफ से हुई होगी। देखिए, जब मैं उनके साथ अपने हिसाब किताब करने के लिए पहुंचा तो उन्होंने साफ साफ गाली गलौज करते हुए हमें उन्होंने मना कर दिया कि मेरा जो लैब चलता है, जो मेरा फार्मेसी बिजनेस चलता है, तो वो तो डॉक्टर की वजह से चल रहा है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि डॉक्टर लिखते हैं तब वो फार्मेसी चलता है, और जांच डॉक्टर लिख करके भेजते हैं तब आपका लैब चलता है। तो मेरे वजह से डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे वजह से तो सब कुछ चल रहा है तुम्हारा, अब तुम हमसे पैसा मांग रहे हो, तो बताइए सर हम कहाँ जाएं? तो कभी उन्होंने ऐसा कहा कि आपका पैसा मिल जाएगा, कुछ नहीं कहा? कई बार आप हाँ, कई बार उन्होंने ये चीज़ जरूर सकारा, ये चीज़ कहा। अच्छा, वो जो लिखा पड़ी उसमें भी? हाँ, उसमें ये चीज़ थी कि ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको आप साफ साफ डिनाई कर रहे हैं, लेकिन जो लिखित प्रमाण है जो हमने दिया सर, आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कभी जाके आप उनसे बोले होंगे अरे तुम पैसा नहीं दोगे तो ये वो, कभी ऐसा? सर मैं इतने साल से हूँ सर, एक सिंगल हमारे ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं है। आप सर ये चीज़ बताइए कि कहाँ से हम अपना पैसा मांगने के लिए, अगर मैं जा रहा हूँ, गुहार लगा रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, और अगर हमें रंगदारी ही दिखाना होता तो सर ये बताइए हम प्रशासन के पास क्यों जाते हैं? अभी क्या है स्थिति? सर जब मामला कोर्ट तक गया है तो सर मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट इसका सही न्याय करेगी। आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है सर, हम न्यायालय पे पूरा भरोसा रखते हैं सर। और हम अपने रेणुकूट जनता जो हमें ये वीडियो देख रही है उस पर पूरा भरोसा रखते हैं। उनको हमने शरण दिया, हमने उनको ये कहा कि सर आइए आप स्टेबल हो जाइए, उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है सर, हमारे पैसे का मिसयूज किया है सर उन्होंने। और आज सर मैं किसी लायक नहीं रहा, हमारा बिजनेस बर्बाद किया उन्होंने, हमारा पैसा, आज इसी की वजह से मैं कोर्ट
जाने के लिए मजबूर हो गया सर। और सर जिस मानसिक उत्पीड़न से मैं गुजर रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। मैं इस वक्त इतना परेशान हूँ कि जिसका कोई सीमा नहीं। घर से बिना बताए, बिना घर में किसी को इन्फॉर्म किए हम अपनी गाढ़ी कमाई उठा करके डॉक्टर राजीव रंजन को दे दिया सर। आए दिन पारिवारिक झगड़े और कई तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिसको लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ सर। आखिर में क्या कहना चाहिए? मैं यही चाहूँगा कि सर मुझे न्याय मिले और जो मेरा पैसा है डॉक्टर राजीव रंजन पूरा का पूरा हमारा पैसा वापस करें। मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ और मैं रेणुकूट वासियों से ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आज मैं हूँ मैं रेणुकूट वासियों के बदौलत। और सर एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं रेणुकूट वासियों से ये कहना चाहूँगा कि जब मैं किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता तो सर मैं रंगदारी कैसे मांग सकता हूँ? क्या आपको लगता है सर कि मैं रंगदारी मांग रहा हूँ? अभी आपने पूरी बात मुस्तफ़ा खान की सुनी, जो कि अल्फ़ा लैब पैथोलॉजी के ऑनर हैं। इन्होंने अपनी बात मीडिया से बताई कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि मैं रंगदारी मांगता हूं, ये सरासर गलत है। मामला क्या है ये आपने अभी सुना। आगे की कार्रवाई अब शासन प्रशासन को करनी है। आज के लिए बस इतना ही। कल एक फिर नई बात होगी, किसी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।